बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द ट्रूम इनसाइट्स विद अलमास और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वीकली हॉरोस्कोप पर और देखेंगे कि 17 अगस्त से 23 अगस्त तक का आपका हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। तो इसमें हम लिब्रा से पाइसिस तक तमाम ज़ोडिएक साइन पे बात करेंगे। सबसे पहले आपको मून की पोजीशन बताती जाऊं। हफ्ते के आगाज में मून लिब्रा साइन में होगा और यहाँ से इसका फर्स्ट ट्रांजिट 20 अगस्त को स्कॉर्पियो साइन में होगा, जो कि मर्दर अक्रब में होगा। यानी कि मून यहाँ पर डेब्लीट कर जाएगा। ये थोड़ा सा हेक्टिक टाइम है, थोड़ा डिप्रेशन वाला टाइम है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, सदकात वगैरह देने हैं ताकि किसी किस्म की कोई परेशानी ना बने। और इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजिट 22 अगस्त को होगा और ये सेक्रेटेरिएट साइन में चला जाएगा। तो वहां पर इसको मार्स की अपोजिशन आ जाएगी। अब हम वीकली हॉरोस्कोप को तमाम ज़ोडिएक साइन के मुताबिक डिस्कस करेंगे। पहली वीडियो में मैंने एरीज से विर्गो तक तमाम ज़ोडिएक साइन को कवर किया था। इस वीडियो में लिब्रा से पाइसिस तक तमाम ज़ोडिएक साइन को कवर करेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो का आगाज करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। अगर आप लोग भी अपना जायजा बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, इन पर मेरे से राब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम जिस ज़ोडिएक साइन पे बात करने वाले हैं वो है लिब्रा, यानी कि बुर्ज मेज़ान। बुर्ज मेज़ान के हमने लोगों को देखें तो हफ्ते के आगाज में ये लोग बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत एक्टिव है, इमोशनल है, अपनी जात पर काम कर रहे हैं, अपने ऊपर गौर फिक्र कर रहे हैं और इनको करना भी चाहिए क्योंकि मून इनकी लगन में आ गया। कुछ चीजें छोटी छोटी इनको हसास भी बना देंगी, छोटी छोटी बातें ये दिल पर भी ले जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इनको अपनी जात को अपग्रेड करने का शौक होगा और यहाँ पर ये एफर्ट भी करेंगे। और बहुत अच्छी बात है कि आपकी पर्सनैलिटी को अपग्रेड करने की तरफ एक बहुत अच्छा स्टेप है। वैसे भी आपका लगन लॉर्ड जब से डेबिलिटेड हुआ है, आप लोग इस चीज का ध्यान नहीं कर रहे। पिछले 2 माह से आप लोग खुद को इग्नोर करके बैठे हुए हैं। अब आप कोशिश करें और अपने आप को मोटिवेट करें। जल्दी आपके लगन लॉर्ड का ट्रांजिट भी हो जाएगा और आपके लिए चीजें और भी बेहतर हो जाएंगी। हफ्ते के मिड में आप लोग अपनी फैमिली में बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। छोटी सी बात आपके दिल पे लग सकती है, आप परेशान हो सकते हैं या फिर आपको कहीं फाइनेंस के मामलात डिस्टर्ब कर सकते हैं। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया है कि कमरदार अकरब वाला हफ्ता है। आप यहाँ पर रेमेडी कर सकते हैं, सदका दे सकते हैं। बहुत ज्यादा किसी भी चीज की परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, जल्दी तमाम मामला कवर हो जाएंगे। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एहतियात के साथ चीजों को टैकल करना है। फूड आइटम को लेकर बहुत कॉन्शियस रहना है। यहाँ पर थोड़ी सी भी खुराक में बेपरवाही आप लोगों को बीमार कर सकती है। वैसे भी आप लोगों का लगन लॉर्ड इस वक्त डेबिलिटेड है और आप लोग इस वजह से काफी कमजोर हालत में है और जल्दी ये आपको परेशान कर देगी, तो इसलिए एहतियात कीजिएगा। हफ्ते के मिड में, हफ्ते के इख्तिताम में एक दफा आप लोग फिर एनर्जेटिक दिखाई देते हैं। सिबलिंग्स में आप लोगों का अच्छा टाइम गुजर रहा है। फिर आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, कहीं आउटिंग वगैरह पर निकल सकते हैं, शॉपिंग के लिए निकल सकते हैं और पॉसिबल है हमसायों के साथ किसी किस्म की पार्टी अरेंज कर लें, उनके साथ आपका अच्छा टाइम गुजर सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो ये वीक आप लोगों के लिए काफी हद तक बेहतर साबित होने वाला है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन जो कि है स्कॉर्पियो, यानी कि बुर्ज अकरब। बुर्ज अकरब के हामिल लोगों को मैं देखती हूँ हफ्ते के आगाज में थोड़े से परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनके अखराजात बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कुछ लोग अपनी सेहत को लेकर परेशान हो रहे हैं। तो आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग केयर करें और बाकी रेमेडी करें। रेमेडी में मैं एक आपको बहुत बेहतरीन और सिंपल सी रेमेडी बताती होती हूँ कि आप किसी बीमार को डोनेट कर दें। अगर नहीं कर सकते किसी ईदी सेंटर में या फिर शौकत खाना में आप अपना अतिया दे सकते हैं ताकि बीमारों को डोनेशन मिल जाए और आप लोगों के एक्सपेंस कंट्रोल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग बीमार हैं तो उन लोगों की बीमारी जो है उससे भी जान छूट सकती है। वीकली हॉरोस्कोप देखने का मकसद ही ये होता है कि आप लोग चीजों को कवर कर सकें, आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से आप अपने मामलात को बेहतर कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेहतर साबित होंगी, लेकिन आप लोगों को केयरफुली इनको हैंडल
स्टाइल करना होगा। हफ्ते के मिड में एक दफा फिर आप अपनी जात को लेकर परेशान हो जाएंगे, आपको लगेगा कि पता नहीं बीमारी जान नहीं छोड़ी, पता नहीं अखराजात जो हैं वो कब जान छोड़ेंगे, किस तरह से आपकी चीजें बेहतर होंगी। तो इस तरह की छोटी छोटी टेंशन आपको डिप्रेस कर सकती है। लेकिन आप लोगों ने बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। बिलखसूस जो लोग कमरदार अकरब में पैदा होते हैं उन लोगों के लिए ये एक दफा ज्यादा परेशान कुन वक्त हो जाता है। हफ्ते के इख्तिताम में एक दफा फिर आप अपनी पार्टनर फैमिली में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक दिखाई देते हैं, सिबलिंग्स के साथ अच्छा टाइम गुजरा है और यहाँ पर आप फाइनेंस के मामलात को लेकर बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो गए हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो गए हैं। आपको लगता है कि फैमिली में या आपके हाथ पे पैसा नहीं टिक रहा है, बहुत ज्यादा अखराजात हो रहे हैं। अगर इस तरह की किसी भी सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है तो फौरी तौर पर जायचा रीड करवाएं, अपनी रेमेडीज लें, उससे आपके मामला काफी हद तक कवर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं आप लोगों के घर के मामला को लेकर। फिलहाल यहाँ पर मुझे आपका कहीं ना कहीं से पैसे आता दिखाई दे रहा है, आपको कि कहीं से इनकम आ सकती है, आप कुछ एक्सपेंसेस कुछ एसिड्स वगैरह बना सकते हैं। तो ओवरऑल ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा रेमेडीज के साथ अपने इन मामलात को कवर करें। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की जो कि है सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस। बुर्ज कौस के हामिल लोगों को देखा जाए तो हफ्ते के आगाज में बहुत एनर्जेटिक है, सोशल सर्कल में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, दोस्तों के साथ टाइम गुजार रहे हैं, अपने सोशल सर्कल में ज्यादातर टाइम गुजार रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं। तो क्योंकि इन्होंने लास्ट वीक में एक खुशी को एंजॉय किया, अपनी वर्किंग के लिहाज से इनको एक अच्छी आउटपुट मिली है जिसकी वजह से ये लोग खुश हो रहे हैं। बॉसेस ने इनको प्रेस किया जिसकी वजह से इनकी खुशी दोबारा हो गई। इन तमाम मामला में मैं हमेशा कहती होती हूँ कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। इतना ज्यादा पार्टीज में आपने इन्वॉल्व नहीं हो जाना कि आपकी सेहत डिस्टर्ब हो जाए और खुदा ना खासा आपका हॉस्पिटल वगैरह का चक्कर लग जाए, क्योंकि अब तो ट्रांजिट ऐसा ही होने वाला है। कमरदार अकरब एक दफा तो आपकी सेहत की वाट लगवाने वाला है, आपकी सेहत जो है किसी ना किसी तरह से डिस्टर्ब होने वाली है। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। रेमेडीज करें, सदकात वगैरह दे, बीमारों को सदका आप कर सकते हैं या फिर वेलफेयर का कोई भी काम कर सकते हैं, उससे आपका ज्यादा जो मामला है कवर हो जाएंगे। जो फॉरेन कंट्री में है, अब्रॉड के साथ मुंसलिक है, वो लोग इस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा इमोशनल भी देख रही हूँ और बहुत ज्यादा सेंटी भी हो रहे हैं, कुछ परेशानी भी हो रही है उनको, कुछ चीजें जो है उनके दिल को लग रही है या फिर अपने वतन से, अपने घर वालों की दूरी से वो लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ज्यादा आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि 2 दिन सिर्फ आपके लिए डिस्टर्बेंस वाले, उसके बाद आप अपनी रूटीन में वापस आ जाएंगे। हफ्ते के इख्तिताम में खालिस्तान आपका ख्याल आपकी तरफ होगा, आपकी जात की तरफ होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपना ज्यादा टाइम नॉलेज गेन करने में स्पेंड करेंगे और इस वक्त आप लोगों का लगन लॉर्ड भी एग्जॉल्टेड है और बहुत ज्यादा आपके लिए ये टाइम सूटेबल हो चुका है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन पे जो कि है कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी। बुर्ज जद्दी के हामी लोगों को देखा जाए तो हफ्ते के आगाज में ये लोग बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, बहुत एक्टिव है, अपने घर के मामलात को लेकर बहुत एक्टिव है और बिलखसूस ये लोग अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। उनके कोलीग्स इस चीज को भी देख रहे हैं कि बड़ी चुस्त और बड़ी क्लेवर तरीके से बड़े एक्टिवली ये चीजों को कर रहे हैं और ये इनका एक अच्छा टाइम है। आप अपने बॉसेस की नजर में अपने आप को लेकर आ सकते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तभी बॉसेस आपको पर ध्यान देंगे और आपके काम से खुश भी होंगे। ओवरऑल ये टाइम पीरियड आपका इस लिहाज से बहुत अच्छा है और आप लोगों को इसका भरपूर फायदा भी उठाना चाहिए। और हो सकता है बहुत सारे लोग उनके बॉसेस उनके काम से खुश हो, उनको प्रेस करते हैं जिसकी वजह से ये लोग एक दफा फिर बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए, इमोशनल हो गए और अब सोशल सर्कल में पार्टी करने तो निकलना ही निकलना है। और इस पार्टी के चक्कर में आप लोगों ने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। जो लोग नेटवर्किंग के साथ मुंसलिक है, फ्रीलांसिंग के साथ, सोशल मीडिया के साथ मुंसलिक है, उन लोगों का भी ये टाइम पीरियड बहुत ही शानदार रहने वाला है। यहाँ पर आप लोगों को न्यू प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, आप किसी नए काम की तरफ का आगाज कर सकते हैं, कुछ आपको इनकम आती हुई दिखाई दे रही है, गेन मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक चीज है कि आप लोग अपने सोशल सर्कल में बहुत ज्यादा टाइम गुजार रहे हैं। बहुत सारे लोगों की यहाँ पे बहुत पुरानी ख्वाहिश भी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, आप लोगों को एल्डर सिबलिंग्स की तरफ से कोई फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप इस टाइम को पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। हफ्ते का इख्तिताम थोड़ा सा आप लोगों के लिए हेक्टिक हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा क्योंकि कमर अकरब है
तो ये सारी चीजें आपको परेशान भी कर सकती हैं। अगर आप लोगों ने जरा सी लापरवाही बरती तो आपका काम खराब हो सकता है, और अगर काम खराब हो जाएगा तो फिर एक दफा तो आपके लिए टेंशन बन जाएगी। इसलिए बहुत ज्यादा मोहतात रहें। हफ्ते के इख्तिताम में थोड़े से आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, नींद डिस्टर्ब हो सकती है, कुछ लोगों के एक्सपेंसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, कुछ लोगों को सेहत से रिलेटेड मसाइल हो सकते हैं, और हो सकता है कुछ लोगों का हॉस्पिटल वगैरह में चक्कर लग जाए। कुछ लोग बीमारों की इयादत के लिए जा सकते हैं। अगर आप लोग हॉस्पिटल से मुंसलिक हैं, यानी डॉक्टर हैं या हॉस्पिटल में कोई भी जॉब कर रहे हैं, तो आपका ये टाइम पीरियड बहुत जबरदस्त है। यहाँ पर आप लोगों को काफी फायदा मिलेगा। और जो लोग फॉरेन कंट्री के साथ मुंसलिक है, उन लोगों का भी ये टाइम पीरियड बहुत एनर्जेटिक है। आप लोग भी बड़े इमोशनल और सन्टी दिखाई दे रहे हैं, और बड़े अच्छे तरीके से अपने इस वीक का एंड करते हुए दिखाई दे रही है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है एक्वेरियस, यानी कि बुर्ज दिल। बुर्ज दिल के हम इन लोगों को देखें तो हफ्ते का आगाज उन लोगों का बहुत ही एनर्जेटिक है। हफ्ते के आगाज में आप लोग आपका लक फैक्टर में एक्टिव होता दिखाई दे रही है, देख रही हूँ। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मजहबी रसूमात जरूर अदा करें, नमाज अदा करें, तिलावत कुरान पाक रूटीन के साथ करें, तभी आपके बहुत सारे मामलात बेहतर होंगे। लेकिन अगर आप इनमें थोड़ी सी भी लापरवाही कर देंगे तो आपके लिए परेशानी बन सकती है। यहाँ पर फादर को बहुत ज्यादा इमोशनल देख रही हूँ। फादर की तरफ से आपको गेन भी हो सकता है। अगर आप लोगों के कुछ मामलात रुके हुए हैं तो फादर से दुआ करवा दें। कुछ लोग किसी मजहबी जगह का विजिट भी कर सकते हैं, और मैं तो यहाँ पर आपको कहूंगी कि इस वीक का आगाज किसी मजहबी जगह का विजिट करते हुए करें, ताकि आपका ये हफ्ता काफी हद तक बेहतर हो जाए, तो और आपके लिए ये परेशानियां काफी हद तक कम हो जाए। और अगर आप लोगों के कुछ काम रुके हैं, फादर से दुआ करवा सकते हैं, किसी टीचर से दुआ करवा सकते हैं। अगर आपके टीचर नहीं है, किसी मजहबी रहनुमा से दुआ करवाएं, तो आपके काम काफी अच्छे अंदाज से कवर हो जाएंगे। हफ्ते के मिड में एक दफा आप अपनी वर्क प्लेस पे बहुत एक्टिव हैं, और पिछले दिनों से कुछ बॉसेस आप पर ध्यान दे रहे थे, अब वो आपके काम को लेकर आप पर बहुत ज्यादा तवज्जो मरकूज करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि आप लोग किसी किस्म की गलती कर देंगे, इसलिए बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि अगर जरा सी गलती की तो वो फौरन से पकड़ लेंगे। जो काफी दिन से आपकी खूबियों को देख रहे थे, अब एक खामी तमाम खूबियों पर भारी हो सकती है, इसलिए बहुत केयरफुल रहते हुए काम करें। कुछ कोलीग्स हसद कर सकते हैं, कुछ आपके खिलाफ प्लान कर सकते हैं, कुछ प्रोपोगेंडा कर सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा मोहतात रहना है। ओवरऑल हफ्ते का इख्तिताम आप लोगों का काफी अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपने सोच लिया है, बहुत हेक्टिक रूटीन हो गई, अब मुझे एंजॉय करना है। और यहाँ पर आप निकल गए हैं पार्टी करने, सोशल सर्कल में निकल गए हैं, और बहुत इमोशनल दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग पार्टीज कर रहे हैं। और अगर आप लोग नेटवर्किंग के साथ मुंसलिक हैं, फ्रीलांसिंग के साथ मुंसलिक हैं, या सोशल मीडिया के साथ मुंसलिक हैं, तो आपके पास कोई नया प्रोजेक्ट आ सकता है, कोई आप लोगों को गेन मिल सकता है, और ये ओवरऑल आपकी लाइफ चेंजिंग हो सकता है। अब हम बात करेंगे अपने लास्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है पाइसेस, यानी कि बुर्ज हूत। बुर्ज हूत के आम लोगों को देखा जाए तो हफ्ते के आगाज में ये लोग कुछ परेशान हो चुके हैं। हफ्ते का आगाज थोड़ा सा आप लोगों का डिस्टर्ब करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग अगर कहीं ट्रैवल करने के लिए निकलते हैं, तो मैं तो आपको कहूंगी कि सदका वगैरह दें, कि उससे बहुत सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाते हैं। और सदके का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, और एहतियात के साथ निकलिएगा, लेकिन अपनी सीक्रेसी का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। ऑफिस में कोई सीक्रेसी एक्सपोज हो सकती है, ससुराल में आपका मसला बन सकता है, और ससुराल में या कोई विरासती मामला सर उठा सकता है। इस तरह की किसी किस्म की कोई परेशानी बन सकती है, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, मोहतात रहना है, वरना आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। लड़ाई झगड़े से परहेज कीजिएगा, कोई ऐसा काम ना कीजिएगा जो आपके लिए बड़ी परेशानी लेकर आए। हफ्ते का मिड आप लोगों के लिए एक दफा फिर डिस्टर्बेंस वाला हो सकता है, वालिद की सेहत खराब हो सकती है, या फिर हो सकता है आप किसी मजहबी जगह का ट्रैवल करने के लिए निकले, तो आप लोगों को कोई गाड़ी वगैरह खराब हो जाए, कोई हादसा हो जाए, या फिर वो प्लान आपका डिस्टर्ब हो जाए। तो बहुत सारे फैक्टर आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसलिए आप लोगों से यही कहूंगी कि सदक़े का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, क्योंकि सदका बहुत सारी बिलाओं को टाल देता है। और मजहब के साथ जुड़े रहें, कल्चर के साथ जुड़े रहें, नमाज पढ़े, रोज तिलावत कुरान पाक करें। अगर आप लोगों के कोई काम बिगड़े हुए हैं, काम रुके हुए हैं, अपने वालिद साहब से दुआ करवाएं, उससे आपके बहुत सारे मामलात बेहतर हो जाएंगे।
हफ्ते के इख्तिताम में एक दफा आपका ज़हन आपकी सोच आपके कामों को लेकर उलझी हुई है। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आपने आने वाले वीक में किस तरह से काम करना है, कैसे चीज़ों को परफ़ॉर्म करना है, कैसे मैनेज करना है। तो वो आने वाले वीक पे रख दें। अगर वीकेंड है तो वीकेंड को पूरा एन्जॉय करें। मैं तो यही आप लोगों से कहूँगी। ओवरऑल देखा जाए तो ये वीक आप लोगों के लिए थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस वाला रहने वाला है, इसलिए आप लोगों को कहूँगी कि रेमेडीज़ ज़रूर करें, सदकात ज़रूर करें। ज़्यादा बेहतर है कि अपने नेटल चार्ट के अकॉर्डिंग रेमेडी करें। अगर फ़र्ज़ करें आपको आपका नेटल चार्ट नहीं पता तो जैसे रेमेडीज़ मैं हमेशा वीकेंड में वीकली हॉरोस्कोप की बताती हूँ, आप उसकी कर लें, मून की रेमेडी कर लें। आपको मेरे प्लैनेट्स के दोष वाली वीडियोज़ मिल जाएँगी, उनको देखकर आप रेमेडीज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।